हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अलादीन ने रेम एम्पायर की सेना को हरा दिया था और अलादीन पर मोएल एक्सेस ने फुल बॉडी जीनिक्विड शुरू कर अलादीन पर अटैक कर दिया था और उससे अलादीन को अली बाबा बचा लेता है। और तभी वहाँ पर लेडी शेरीजाड आ जाती है। लेडी शेरीजाड सब लोगों को पीछे हटने के लिए बोल देती है। लेडी शेरीजाड और अलादीन, टीडस और अली बाबा वो चारों ही बोट पर जाकर बातें कर रहे थे और लेडी शेरीजाड अलादीन को बोलती है कि तुम ये फाइट रोकना चाहते हो। अलादीन इसके लिए मान जाता है और लेडी शेरीजाड टीटस को लेकर कुछ बातें करने के लिए वहाँ से चली जाती है और लेडी शेरीजाड टीटस को बोलती है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। और लेडी शेरीजाड उनके मंत्रियों से बातें कर अलादीन को बता देती है कि हम ये फाइट माग्नो शैतान के साथ खत्म कर देते हैं। लेडी शेरीजाड के पास भागता हुआ एक सैनिक आता है। वो बोलता है को एम्पायर ने माग्नो शैतान पर अटैक कर दिया है। अब आगे अब हमें डीन मोगमेंट दिखाए जाते हैं। डीन मोगमेंट को एक औरत बोलती है अब तुम क्या करोगे डीन मोगमेंट। डीन मोगमेंट बोलते हैं रिम और को एम्पायर को हराने का मेरा बाएं हाथ का खेल है और मैं इन दोनों के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा। और वहाँ से डीन मोगमेंट जाने लगते हैं। अब डीन मोगमेंट को पिछली बातें याद आने लगती है। डीन मोगमेंट बोलते हैं सब वॉर टेम्परेरी होती है और हमें मैजिशियन के लिए कंट्री बनानी चाहिए और तब हम वॉर से दूर भागते रहे और किंग हम पर बार बार अटैक कर हमको उकसाने लगे। इसकी वजह से मैंने भी हमारे मैजिशियंस को वॉर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और डीन मोगमेंट ये सोचते सोचते 5th क्लास में पहुंच जाते हैं। डीन मोगमेंट को 5th क्लास के लोग बोलते हैं यहाँ से मागवे खींचना बंद कर दीजिए, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। डीन मोगमेंट के साथ आया हुआ मैजिशियन बोलता है हम भी वहाँ पर खेल खेल नहीं रहे हैं, हम भी अपनी जान देकर आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है तुम्हारे लिए हम तो एक मागवे बनाने वाली मशीन ही है और तुम हमें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हारे स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुम मागवे से मैजिक कर पाओ। तभी डीन मोगमेंट गुस्से से बोलते हैं हमारा एक मैजिशियन तुम्हारे 1 मिलियन ग्रुप के बराबर है और मुझे मैजिशियन की जान प्यारी है, तुम एक कचरा हो हमारे लिए। वो लोग सोचने लगते हैं कि डीन मोगमेंट की छवि हमने बहुत अच्छी बना ली थी हमारे मन में, ये तो क्रूर तानाशाह निकला। तभी डीन मोगमेंट उस झरने से नीचे उतरने लगते हैं और डीन मोगमेंट सोचते हैं कि ये मैंने आज क्या बोल दिया, ये भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। और डीन मोगमेंट को फिर से पिछली बातें याद आने लगती है। डीन मोगमेंट बोलते हैं हम यहाँ पर इस दुनिया को बचाने के लिए जिंदा हैं। और ये बातें बोलते हुए वो नीचे आ रहे थे और उनके पास से ब्लैक रूट निकल रही थी और वो नीचे पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं अब मैं माग्नो शैतान की पावर दिखाता हूँ। और डीन मोगमेंट ने वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक रूट से जिन बना के रखे हुए होते हैं और डीन मोगमेंट उनको एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से एक जिन अपने आँख खोल लेता है। अब ये सीन शिफ्ट होकर लेडी शेरीजाड पर चला जाता है। लेडी शेरीजाड अलादीन और अली बाबा को बताती है कि अब टीडस के पास ज्यादा वक्त नहीं है और लेडी शेरीजाड बोलती है टीडस के साथ जो लड़की थी मोरवा उसका ख्याल तुम रखो। टीडस बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा। अलादीन टीडस को दिलासा देने लगता है। तभी माग्नो शैतान से ब्लैक रूट निकलती हुई दिखाई देती है। अलादीन बोलता है मुझे लग ही रहा था ये इस तरीके के मैजिक शुरू कर देंगे। तभी हमें माग्नो शैतान दिखाया जाता है। माग्नो शैतान के पास बहुत सारे ब्लैक रूट जमा हो रहे थे। तभी उस ब्लैक रूट से 3 जिन बन जाते हैं और उनकी तरफ अलादीन और अली बाबा बढ़ रहे होते हैं। तभी वो जिन उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अलादीन बोलता है ये जिन रिम एम्पायर के लिए नहीं थे। तभी हमें को एम्पायर का फ्लैग दिखाया जाता है और वहाँ पर रिन कोहा था। कोहा बोलता है सब लोग माग्नो शैतान को कैप्चर करने के लिए तैयार हो। सब सैनिक एक साथ बोलते हैं कि हम लोग माग्नो शैतान को कैप्चर करने के लिए तैयार हैं। तभी उनकी तरफ जिन आने लगते हैं। वो देखकर उनको पहले कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो जिन एक अटैक उन सैनिकों पर कर देते हैं और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि वहाँ की जमीन हिल जाती है और वहाँ पर बहुत भयानक आवाज आने लगता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि कोहा ने अपने स्वॉर्ड बड़ी कर उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर दिया था। फिर भी बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं और जितने बचे हुए सैनिक होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि 3 जिन ने ही उनकी आधी सेना खत्म कर दी थी। फिर गुस्से से कोहा उन जिन पर अटैक करने लगता है और वो अटैक इतने फास्ट थे कि सिर्फ हमें एक रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी वो जिन बहुत सारे टुकड़ों में कट जाते हैं। वो जिन मागवे से बने होने की वजह से फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी कोहा एक फॉर्मेशन बना लेता है और उन जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगता है और वो प्रेशर इतना था कि उसका प्रेशर जमीन को भी अंदर ढकेल देता है। तभी कोहा नीचे आ जाता है। कोहा उनके सैनिकों के पास आ जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पावर यूज कर ली होती है। तभी वो जिन
जिन मागवे में बदलकर फिर से माग्नस शैतान अकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। तभी माग्नस शैतान अकेडमी की तरफ से कुछ परछाइयां आती हुई दिखाई देने लगती है और उसको एक आदमी देख रहा था। तभी उनके पास वो जिन आ जाते हैं। वो आदमी बोलता है ये जिन पिछले वाले जिन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब हमें ब्लैक रूट दिखाई जाती है। वो सारी ब्लैक रूट डीन मोगमेंट के पास जा रही थी। डीन मोगमेंट बोलते हैं मैं ब्लैक रूट और गोल्डन रूट के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ और मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है और मैं जितने भी चाहूँ उतने ब्लैक जिन बना सकता हूँ और मेरे रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो मैं तबाह कर दूंगा और मैं मेरे एक एक मैजिशियन की जान का बदला ले लूंगा। अब हमें कोहा दिखाया जाता है और वो जिन उनके ऊपर पैर रखने ही वाला था। तभी कोहा अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस जिन को रोकने लगता है और कोहा उसका पैर काटने में कामयाब भी हो जाता है। तभी उस जिन का पैर फिर से पैर हो जाता है और कोहा के ऊपर 3 जिन एक साथ मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कोहा की फुल बॉडी जिनिक्विड भी थोड़ी थोड़ी कर टूटने लगती है। तभी आसमान में एक रोशनी होती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर अली बाबा आ चुका होता है और अली बाबा ने भी फुल बॉडी जिनिक्विड शुरू कर दी थी और अली बाबा के फायर के एक ही अटैक से वो तीनों जिन खाक में बदल जाते हैं। तभी हमें डीन मोगमेंट दिखाए जाते हैं। डीन मोगमेंट बोलते हैं अभी तक तुमने 3 जिन की पावर देखी है और अली बाबा के सामने बहुत सारे जिन आ जाते हैं। तभी अली बाबा एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और अलादीन देखता है कि एक अटैक उन जिन पर आकर लग जाता है। इसकी वजह से वो जिन खत्म हो जाते हैं। अलादीन बोलता है अली बाबा तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी अली बाबा बोलता है ये अटैक मैंने नहीं किया है। तभी हमें दूर से एक जायंट मॉन्स्टर आता हुआ दिखाई देता है और उसके आगे कोयन बैठा हुआ होता है और कोयन के साथ 2-3 जनरल भी आ चुके होते हैं। अब हमें उनके नाम बताए जाते हैं। इसका नाम एंशो है, रिशेशो और इस मुचड़ का नाम गाकुकी है और इस टाइगर का नाम शिको है और ये चारों भी जनरल हैं। अलादीन बोलता है यही क्वाम्पर का लेजेंडरी डंजन कैप्चरर है रिन कोयन। ये सुनकर अली बाबा भी ये नहीं हो सकता ये कहकर चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड भी इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।